नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी सीखो के आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं। आप लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप अभी किसी भी स्तर पर हैं और आप टैक्सी बुकिंग का एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं 10 पॉइंट आपको ऐसे बताने वाला हूँ जिन पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो किया तो आप निश्चित ही अपना टैक्सी बुकिंग का एक बड़ा बिजनेस ओला, उबर, इन ड्राइव या रैपिडो के जैसा आप अपना एक खुद का बिजनेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है लर्निंग। अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है तो आपको लर्निंग के लिए अपने आप को हमेशा ओपन रखना पड़ता है। तो अपने माइंड को ओपन कीजिए। यूट्यूब के ऊपर सैकड़ों हजारों वीडियोस लोगों ने बनाए हुए हैं। आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। सारा ज्ञान जो है वो आपकी उंगलियों पर है। हमने भी हमारे चैनल के ऊपर टैक्सी बुकिंग के बिजनेस को किस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल पर जाएं, उन वीडियोस को चेक करें और ये उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा उसमें नॉलेज मिलेगी और अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। मेरा सेकेंड पॉइंट है प्लानिंग। देखिए, आप अभी किसी भी स्तर पर है, लेकिन अगर आपको एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है तो आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। प्लानिंग आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो इसी से रिलेटेड मेरा अगला पॉइंट है ब्रांडिंग। देखिए, अगर जब आप एक बड़ा बिजनेस करने की सोच रखते हैं तो आपका जो नाम होता है बिजनेस का, वो आप अपना एक नाम सोचिए। जैसे कि ओला हो गया, उबर हो गया, ये एक ब्रांड है। तो इस तरीके से आपका जो भी बिजनेस है, अपने बिजनेस का एक नाम रखिए और उसकी ब्रांडिंग जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने के साथ साथ गूगल में बिजनेस लिस्टिंग कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के पेजेस बना सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर, और अपनी ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपका ब्रांड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूनिक है, तो हो सके तो उसका ट्रेडमार्क भी करवा लीजिए। अगला पॉइंट आता है, वो है मार्केट रिसर्च। देखिए दोस्तों, कि जब आपने लर्निंग के लिए अपना माइंड ओपन कर लिया, प्लानिंग करना शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा मार्केट में रिसर्च कर सकते हैं। जो जितने भी दूसरे ऐप चल रहे हैं, वो ऐप किस तरह की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, किस तरीके से वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ड्राइवर्स से किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। हो सके तो ड्राइवर्स लोगों से आप खुद मिलिए, अपने आसपास लोगों से चर्चा कीजिए इस बारे में कि मैं इस तरह का एक बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से अगर मैं करता हूँ तो आप मेरा साथ देंगे या मुझे करना चाहिए, आपका कोई सजेशन हो। तो इस तरीके से मार्केट रिसर्च करना आप शुरू कीजिए। जब मार्केट रिसर्च करेंगे तो आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतने ज़्यादा जो है आपको फीडबैक मिलेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। आप टेक्नोलॉजी के लिए जो है लोगों से मिलिए और पता करने की कोशिश कीजिए कि एक बड़ा बिजनेस जो है अगर क्रिएट करना है तो क्या क्या टेक्नोलॉजीज लगेगी। और इसी से रिलेटेड मेरा अगला पॉइंट है कि आपका टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको होनी चाहिए और उसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। देखिए, दुनिया में कोई भी बिजनेस यदि बड़ा हुआ है और आज की डेट में यदि हमको किसी बिजनेस को बड़ा करना है तो टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिना टेक्नोलॉजी के एक बड़ा बिजनेस करना आज की डेट में संभव नहीं है। और इनफैक्ट यदि आप एक टैक्सी बुकिंग का बिजनेस जो है बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। आपको स्टार्टिंग से सीखने पे फोकस करना पड़ेगा। समझिए कि टेक्नोलॉजी के अंदर कितना खर्चा आता है, किस किस तरह की टेक्नोलॉजी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें आपको लॉन्ग टर्म जो है लोगों को फाइंड कीजिए, क्योंकि मार्केट में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं, अवेलेबल है, जो अपनी सर्विसेज देते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा पर्सन है जो पर्सन आपको टेक्नोलॉजी बना कर भी देगा और टेक्नोलॉजी बनाने के बाद में इन फ्यूचर आपके साथ में रह के जो है उसको हैंडल भी करेगा और आपका पूरा सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने आपको कोई भी एक टेक्नोलॉजी बना के दे दी और उसके बाद में जो है फिर आने वाले भविष्य में जो है टेक्नोलॉजी के अपडेट्स आते हैं, कुछ नए डेवलपमेंट्स करने होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स प्लानिंग करनी होती है। और अगर वो इंसान उस चीज़ों को करने में अगर सक्षम नहीं है तो आगे जाके उस बिज़नेस के मतलब प्रॉब्लम आने की संभावना है। हो सकता है वो बिज़नेस आगे ग्रो उतना ना कर पाए। तो टेक्नोलॉजी के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम की ज़रूरत है और जो आपको प्रॉपर टेक्नोलॉजी बना के दे और इन फ्यूचर जो है वो आपको सपोर्ट भी करे। तो मेरा अगला पॉइंट है फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज इस दुनिया में कोई भी बिजनेस फेल नहीं होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग फेल हो जाती है। तो जब आप एक बड़ा बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए या आपको अपने फाइनेंस की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई
क्योंकि बिना पैसों के तो कोई बिजनेस, बड़ा बिजनेस हो नहीं सकता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर आप डेवलप करेंगे, यदि आप अपने लिए कुछ पर्सन्स को हायर करेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मार्केटिंग में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो फाइनेंस की ज़रूरत तो आपको पड़ने ही वाली है। तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए, उसके बारे में भी सीखना चाहिए कि एक बिजनेस में फाइनेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है और उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो आपको अपनी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और फाइनेंशियल ज्ञान के ऊपर भी आपको लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। बिकॉज पैसे को मैनेज करना यदि इंसान सीख जाता है तो बिजनेस को मैनेज करना उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। और मेरा अगला पॉइंट है लीगल अंडरस्टैंडिंग। यदि आप एक टैक्सी बुकिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो क्या क्या लीगल चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, किस किस तरह की आपको लीगल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो कुछ लीगल के लोगों से मिलिए, उनसे आप थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश कीजिए, सीए से मिलिए, पता कीजिए किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। और उसके बाद में जब आप पता कर लेते हैं कि किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, तो मार्केट में क्या क्या लीगल चैलेंजेस आ सकते हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए। और हो सके तो किसी एक लीगल टीम से या किसी लीगल पर्सन से थोड़ा सा एक टाई अप कर लीजिए कि लीगल दिक्कत यदि हमारे बिजनेस में आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो है आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। जब हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, जब हम उसमें ज़्यादा अच्छे लेवल पे जाने लगेंगे, तो फिर हम जो है प्रॉपर लीगल टीम भी जो है वो हायर कर सकते हैं। तो मेरा अगला पॉइंट है मार्केटिंग। दोस्तों, अगर आपने सारी प्लानिंग की, सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की, तो मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे, मार्केटिंग के कुछ यूनिक तरीके फाइंड करने की कोशिश कीजिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो है ही है, उसके अलावा मार्केटिंग आप कितनी करते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मार्केटिंग किस तरह से करते हैं। किस तरह का आपके एड्स हो सकते हैं, आप वीडियो एड जो है वो बनवा सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट शेयर कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, गूगल एड्स रन कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीक़ों से आप जो है मार्केटिंग कर सकते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। तो मार्केटिंग के लिए भी आपको थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत है और उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। उसके लिए टेक्नोलॉजी की टीम से बात करो, जो लोग मार्केटिंग करते हैं उन लोगों से बात करो और एक मार्केटिंग की भी समझ डेवलप करने की कोशिश करो। और मेरा अगला पॉइंट जो है वो है पार्टनरशिप। देखिए, एक अकेला बंदा इस दुनिया में कभी भी बहुत बड़ा काम जो है वो नहीं कर पाता है, जब तक कि उसके पास में टीम ना हो, उसके पास फाइनेंशियल बैकअप्स ना हो और उसका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस ना हो। तो यदि आप अपना एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास में एक्सपीरियंस की कमी है, तो आपको कुछ अच्छे लोगों के साथ में पार्टनरशिप करनी चाहिए और वो पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करना जो है वो स्टार्ट कीजिए, लोगों से बात कीजिए। और अगर आपके पास में फंड्स हैं तो ओके है, अगर आप चाहें तो फंड्स के लिए भी इनिशियल लेवल पे किसी पर्सन से पार्टनरशिप करके आगे अपना बिजनेस प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि उसमें अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ जो है आप किसी ऐसे पर्सन से यदि फंड लेके बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं जो कि जिसके बीच में आपकी ट्यूनिंग नहीं है, तो वो मामला बीच में ही बिगड़ सकता है और आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंसान को अपने बिजनेस में हिस्सेदारी देंगे, लेकिन जहाँ जहाँ आप लोगों के साथ एसोसिएट होंगे, जो लोग आपका बिजनेस आगे चल के देखने वाले हैं, उसको बढ़ाने में आपकी मदद करने वाले हैं, तो उनके साथ क्या टर्म्स कंडीशंस होंगे ये आप लोगों को डिस्कस जो है लोगों से करना चाहिए। उसके बारे में रिसर्च करके थोड़ा सा पता करना चाहिए। हो सके तो इन सारी चीज़ों के आपको जो है नोट्स बनाने चाहिए, चीज़ों को लिख के रखनी चाहिए, ताकि आपको जब उन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आपको वो बार बार ढूंढना ना पड़े। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अच्छे लोगों के साथ में पार्टनरशिप करके भी अपने बिजनेस को जल्दी से ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, मेरा लास्ट और 10वां पॉइंट जो है वो ये है कि आपको रेगुलर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये सारा जो मैंने आपको जितने पिछले पॉइंट्स बताए, ये सारे पॉइंट्स पे यदि आपको लगता है कि आपने अपने हिसाब से अच्छा नॉलेज इकट्ठा कर लिया है, आपने जानकारी जुटा ली है, तो वो सारी जानकारी जुटाने के बाद, फंड्स जुटाने के बाद में यदि आप पक्का मन बना लेते हैं, तो फिर जो है एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी टीम को हायर करें। हायर करने के बाद में एक प्रॉपर आपका मोबाइल एप्लीकेशन बनाएं। मोबाइल एप्लीकेशन शुरू में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का ना बने, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका स्टार्टिंग में एक बेसिक मोबाइल एप्लीकेशन बनाओ और उस मोबाइल एप्लीकेशन को रन करो और फिर जो है कंटिन्यूस रेगुलर आपको जो है उसके अंदर अपडेट्स लेके आने हैं, रेगुलर इम्प्रूव करना है हर क्षेत्र में। आपकी लर्निंग जो है वो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक
जब तक आप बिजनेस करेंगे लर्निंग की ज़रूरत हमेशा पड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह के चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें पता होता है कि इस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, कभी कभी कुछ इस तरह के चैलेंजेस भी आ सकते हैं जिसके बारे में हमने प्लानिंग भी नहीं की है, हमने सीखा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उस तरह के चैलेंज आते हैं। तो हमें हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए और लर्निंग के लिए हमेशा अपना माइंड ओपन रखना चाहिए और अपने आप से ये प्रॉमिस करना चाहिए कि चाहे जो भी हो हम कंटिन्यूस अपने बिजनेस के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आते जाएंगे। गलतियां होंगी तो उन गलतियों से सीखेंगे और सीखने के बाद में गलतियों को दोबारा रिपीट कभी नहीं करेंगे और अपने बिजनेस को बेहतर से बेहतर बनाते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से यदि आप प्लानिंग करते हैं पूरी सूझबूझ और समझ के साथ में, तो चाहे अभी आप किसी भी स्टेज में हो, यदि हो सकता है आपका बिजनेस बहुत बड़ा ना हो, आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, लेकिन यदि आप सीखने के ऊपर फोकस करेंगे, एक एक पॉइंट जो मैंने वीडियो के अंदर बताए हैं उन पॉइंट्स को यदि ध्यान में रखेंगे तो एक निश्चित ही आप टैक्सी बुकिंग का एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने बहुत छोटे से, इनफैक्ट जीरो से शुरुआत करी है, लेकिन एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करके दिखाया है। तो यदि आपके अंदर भी वो जज्बा है, यदि आपके अंदर भी वो सपना है, वो सोच है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो निश्चित ही आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हो और एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो इजीली क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है कि मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को कुछ काम की इन्फॉर्मेशन देने में कामयाब हुआ हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि कुछ लोगों की और भी मदद हो सके। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।